राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए डरते हैं। लोगों को पूरा बता रहे कि ऐसा है वो हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने नई नीति अडॉप्ट की है कि वह वहाँ एक आदमी का एक जगह पर वोट होना चाहिए। अरे चुनाव आयोग करप्ट आयोग है जो चोरी करके ईमानदारी को सवाल खड़ा करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट से जो चुनाव की यादी थी, वोटर लिस्ट थी, उसको गायब कर दिया गया, उसमें हेराफेरी की और उल्टा सवाल पूछते हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के पास जाने के लिए डरते हैं और यहाँ लोगों को मिसगाइड करने का काम करते हैं। लोगों को पूरा बता रहे कि ऐसा है वो हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि भाई जो आपकी बातें हैं हम सुनने के लिए तैयार है, हमारी कुछ गलती होगी तो हम सुधारने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमको आप बताइए बिहार के विधान सभा के चुनाव के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन ने नई नीति अडॉप्ट की है कि वह वहाँ एक आदमी का एक जगह पर वोट होना चाहिए, चाहे दो जगह पर, चाहे हमारे आदमी का हो या तुम्हारे आदमी का हो, किसका भी दो जगह पर होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमको सपोर्ट करता है और उनको नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बॉडी इंडिपेंडेंट होती है और इसीलिए राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई यहाँ ऐसा बोगस वोटिंग हुआ था। अभी हर बूथ में हर पार्टी का वॉलंटियर होता है, हर पार्टी का हर कैंडिडेट का वहाँ वॉलंटियर उधर बैठा रहता है, पुलिस वहाँ बैठी रहती है। आजकल ऐसा नहीं कि पहले जमाने में कुछ जगह पर गुंडागर्दी करके बूथ ताबे में लेते भी थे, लेकिन आज हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तो बीजेपी ने तो सवाल नहीं उठाया कि भाई आप मतलब आपको आप सत्ता में आएगा कैसे। तो मतलब सत्ता में वो आते रहे और जनता उनके साथ थी तब वो सत्ता में रहे। जब जनता बिखर गई, जनता हमारे साथ आई, मोदी जी के साथ आई, तो मोदी जी को सत्ता मिल रही है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी अगर हिम्मत है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर वो अपनी बात बताए। अरे चुनाव आयोग करप्ट आयोग है जो चोरी करके ईमानदारी को सवाल खड़ा करेगा। तुमने अपने अधिकृत ऑफिशियल वेबसाइट से जो चुनाव की यादी थी, वोटर लिस्ट थी, उसको गायब कर दिया गया, उसमें हेराफेरी की और उल्टा सवाल पूछते हो। शर्म आना चाहिए इस तरह का सवाल करते वक्त। जो स्वायत्त संस्था है जो एविडेंस के साथ में राहुल गांधी ने ये दिया है तो उसका जवाब नहीं देती है। जवाब कौन दे रहा है? तो सरकार दे रही है, बीजेपी दे रही है, बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं, सीएम दे रहे हैं। सवाल किसको पूछा जा रहा है? और इस तरह का देश से माफी कौन मंगवाएगा? एविडेंस है, पुरावा है, इसका जवाब होना चाहिए। एक वोटर 10-10 जगह में कैसा होता है? एक घर में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग रह सकते हैं, 700-700, 500-500 लोग कैसे रह सकते हैं? और उसका घर नंबर भी 0-0 कैसे डाला जा सकता है? ये पूरा जो दिया गया है, तो तब ये डर गए हैं चुनाव आयोग, डर के मारे ऑफिशियल वेबसाइट से छेड़खानी की और बात करते हैं कि राइटिंग में रहो। जो जनता जवाब मांग रही है, देश की जनता मांग रही है कि आपने हेराफेरी करके बीजेपी को चुनाव जितवा कर दिया है, और ये जब दिख रहा है तो वही सवाल राहुल जी ने उठाया है। देश में अभी बहुत बड़ा अनरेस्ट है, गुस्सा है लोगों में कि ये बेईमानी करके भाजपा चुनाव जीतती है करके। तो सवाल उनको पूछो, हमें क्या पूछते हो? और सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, चुनाव आयोग से पूछा है। कोई वकीली करने के लिए इनको कोई वकील पत्र नहीं दिया है, बाकी लोग जवाब दे रहे। हमारा यही कहना है, राहुल जी ने एविडेंस के साथ में दिया है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो और इस तरह की बेबुनियाद बातें करना चुनाव आयोग को शोभा नहीं देता।